देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। सभी मेहमानों का आना जारी है। साथ ही एंटीलिया को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। शादी में बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा बॉलीवुड से लेकर विदेशी मेहमान शिरकत कर रहे हैं। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। 2 जुलाई को ही भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह एक परेशान करने वाली घटना है, लेकिन वो इस मामले पर विचार नहीं कर सकती और हाईकोर्ट ऐसे मामलों से निपटने के लिए सशक्त न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़े बेंच को भेजते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। आपके संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट को 9 अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। अठारहवीं लोकसभा के गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मणिपुर में शांति की मांग को पूरी ताकत के साथ संसद में उठाते हुए सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएगा। राहुल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मणिपुर की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लुटियन से दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों को बंगलों के आवंटन पर बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी के अलावा 3 अन्य पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने भी बंगला खाली कर दिया है। केरल के कोवलम बीच के पास भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट अदानी समूह के विजिनजाम बंदरगाह पर गुरुवार को पहला मालवाहक जहाज आया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्क्स के जहाज सैन फर्नांडो ने 1000 से अधिक कंटेनरों के साथ बंदरगाह पहुंचकर इतिहास रच दिया। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सैन फर्नांडो का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत ने विजिनजाम बंदरगाह के जरिए वैश्विक मानचित्र में प्रवेश किया है। ये देश के लिए एक गर्व का पल है। कर्नाटक के कोलार में गुरुवार देर रात लॉरी ने यात्री बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। भीषण सड़क हादसा कोलार के पास नरसापुर में हुआ। बस बेंगलुरु से तिरुपति ओर जा रही थी। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिससे हादसे की भयावहता को समझा जा सकता है। मध्य नेपाल में मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। दोनों बसों में बस चालकों सहित कुल 63 लोग सवार थे। भूस्खलन के कारण बसें सुबह करीब 3:30 पर बह गईं। पुलिस ने बताया कि बस में सवार यात्रियों में 7 भारतीय नागरिक भी थे। त्रिशूली नदी में बस के लापता होने पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तत्काल खोज और बचाव अभियान के निर्देश जारी किए। डिजिटल दुनिया में पुकुमोन के नाम से मशहूर लोकप्रिय अरुणाचली ब्लॉगर रूपची टाकू का गुरुवार शाम अपने किराए के घर की 4थी मंजिल से गिरने के बाद 26 साल की उम्र में निधन हो गया। ईटानगर के पुलिस अधीक्षक रोहित जाजवीर ने बताया कि टाकू को आरके मिशन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और उप निरीक्षक इयाम तातो को मामले की पूरी जाँच का काम सौंपा है।
असम के कई इलाके इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ के हालात गंभीर बने रहे और रुक रुक कर हो रही बारिश ने स्थिति को और बदतर बना दिया। असम के साथ ही मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भी बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मेघालय में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।